मैं पवन कुमार। आज हमारे गांव के अर्जुन दास जी बैरागी जी ने मुझे कहा है कि मैं अगर राइट टू रिकॉल और क्रांति की बात करूंगा तो वो मुझे अपने गांव में जाने पर जूते मारेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो एक राजीवादी हूं और फिर राइट टू रिकॉल पार्टी का कार्यकर्ता हूं। राजू दीक्षित जी, जिसके बारे में अर्जुन दास जी आप नहीं जानते होंगे, पहले उनके बारे में आप पूरी जानकारी जुटाएं। राजू दीक्षित जी आजादी के बाद के वो क्रांतिकारी है थे जिन्होंने असली आजादी की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि आजादी से पहले हमारे भारत में सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आज हमारे देश में हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी खुल चुकी है। वो इस पर बात करते थे। विदेशी कंपनियां राजू दीक्षित के नाम से ही थर थर कांपती थी, क्योंकि उनकी आवाज में वो दम था। मैं भी उनका चेला हूं। मैं आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। इस तरह मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जो देश में अच्छे कानूनों की बात करते हैं। तो राजू दीक्षित को के बताए द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारा देश सन 1857 में 1 सितंबर 1857 को ही आजाद हो गया था। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ में तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई एवं मंगल पांडे के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस अत्याचार को रोकने के लिए हमें हिंसक कदम उठाना होगा। तो वहां से उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाना शुरू किए। मेरठ से शुरू कर शाहजहांपुर, दिल्ली तक ये क्रांति गई। देश के हर राज्य में क्रांति पहुंची और लोगों ने अपने हथियार उठाए और अंग्रेजों को काटना शुरू किया। इस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी ने 3,64,000 अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था। दिल्ली में खून की नदियां बह चुकी थी। यह क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी। इसी तो 1 सितंबर 1857 में जब गणना हुई तो बताया गया कि हमारे देश में सिर्फ कुछ भी एक अंग्रेज भी नहीं बचा है। जो कुछ अंग्रेज बच गए थे उन्होंने अपने ऊपर काला रंग लगा लिया था, जिससे वो बचकर लंदन चले गए। तो वहां से लंदन में उनके अधिकारी ने पूछा कि आप कैसे बच गए। तो उन्होंने बताया कि भारत में क्रांति जाग चुकी है। तो उन्होंने अपना मुंह पर काला रंग लगा लिया, कोयला पोत लिया, जिससे वो बचकर लंदन भाग गए। लंदन भागने के बाद उन्होंने इसे बताया कि भारत में क्रांति की ज्वाला जग चुकी है। तो फिर इसी बात करते हुए वो आगे बढ़े और हमने फिर कहा कि हम भारत पर फिर हमला करना चाहते हैं। भारत पे अभी तो हमने 100 साल से लूटा है, हमें इसे 200 साल से लूटना है। तो उन्होंने फिर योजना बनाई। मीर जाफर, जो कि हमारे देश का गद्दार था, ऐसे गद्दारों की भारत देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो अंग्रेजों के खास थे। हमारे देश में 20 राज परिवार हैं, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। और हमारा देश 1 सितंबर 1857 को आजाद हो चुका था। और 9 दिसंबर को फिर अंग्रेज भारत में आए, क्योंकि हमारे देश के कुछ बेईमान राजाओं ने उनकी मदद करी थी। उन्होंने कहा आप इस देश में वापिस आइए, हम आपकी मदद करेंगे। इन गद्दार राजाओं ने हमारे झांसी की रानी को मरवाया था। आज मैं उस क्रांति की बात करता हूं तो लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। मैं बात करता हूं राइट टू रिकॉल की। राइट टू रिकॉल मतलब नेता, जज, पुलिस, जज को यदि वह अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार करता है तो हम उसे किसी भी समय उसके पद से निकाल सकते हैं। हम 5 साल का इंतजार क्यों करें? यदि कोई अधिकारी, नेता, जज, मंत्री भ्रष्ट है तो हम उसे 5 साल तक क्यों झेलें? हम यदि किसी अपने घर में किसी व्यक्ति को काम पर रखते हैं, यदि वो चोरी करता है तो क्या हम उसे अपने घर में रखेंगे? उसी प्रकार यदि सत्ता पर हमने किसी नेता को बिठाया है, अगर वो देश में गलत कानून छापता है तो हम उसी को हटा सकते हैं। इसकी बात मैंने करी। मैंने वोट वापसी शिक्षा मंत्री की बात करी। वोट वापसी शिक्षा मंत्री का कानून आने से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। आज हमारे देश के सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे ये लूट बढ़ती जा रही है। ये देश के सरकार अंग्रेजों से ज्यादा देश को लूट रही है। मैंने बात करी वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री की। आज आपके खाने में हर रात में जहर मिलाया जा रहा है, तो मैंने वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री की बात करी। मैंने बात करी वोट वापसी कृषि मंत्री की। आज हमारे देश के किसान मर रहे हैं क्योंकि उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। मैंने बात करी वोट वापसी कृषि मंत्री की।
आज हमारे देश में अरावली को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। तो मैंने बात करी वोट वापसी पर्यावरण मंत्री की। आज हमारे देश की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। इस प्रकार क्रांति को लेकर मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं जब तक देश में सही कानून नहीं होंगे तो ये लोग आपको लूटते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।